नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया था कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, हमारे से क्वेश्चन थे, वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन हमको दे रखा है 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। हमारे पास में 14 ग्राम नाइट्रोजन है और इसके अंदर हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है। ठीक है, और 14 ग्राम नाइट्रोजन है। अब आप कहेंगे सर ये जो नाइट्रोजन है ये मतलब नाइट्रोजन क्या एटम है या मॉलिक्यूल है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी क्वेश्चन कर रहा था ना ऑक्सीजन वाला, याद है? तो अगर ऐसे लिखा हुआ ना ये ऑक्सीजन और कुछ नहीं दे रखा है तो बाय डिफॉल्ट क्या लेना है, जिस फॉर्म में ये पाया जाता है। और ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में मिलता है, हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में मिलता है, और जो नाइट्रोजन है वो आपको N2 के फॉर्म में मिलेगा। इसका मतलब बाय डिफॉल्ट आपको इसको N2 ही लेके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, आपको मास गिवन है तो मास से पहले मोल बना दे। ये लीजिए हमने मोल बना दिए। मोल कैसे बनेगा? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास सॉरी नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना? 28 से डिवाइड कर दिया तो मोल कितना आ रहा है हमारे पास में 1/2। 1/2 का मतलब हमारे पास इसके 0.5 मोल आ गए। 0.5 मोल आ गए। ये जो मोल है ना ये किसके मोल आए? ये तो मॉलिक्यूल के मोल आए ना यार। और हमको लाना क्या है? हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लाना है। क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या गया? मॉलिक्यूल्स। तो आपने लिखा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल क्या लिखा जाएगा? जो मोल है मोल को किससे मल्टीप्लाई कर दो? Na से मल्टीप्लाई कर दो। ये लीजिए ये आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आता है 0.5 इंटू Na। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा था? सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है 0.25 मोल नाइट्रोजन। यही दूसरा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है 0.25 मोल नाइट्रोजन है। इसका मतलब अब इसने क्या किया, और नाइट्रोजन के मोल हमको गिवन है। पहले इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? मास गिवन था तो मास से हमने मोल बनाया और फिर मोल से मॉलिक्यूल बनाया। अब इस वाले क्वेश्चन के अंदर तो मोल ही डायरेक्ट दे रखा है ना। अगर मोल डायरेक्ट दे रखा है तो आप एक काम करो ना यार, मोल से डायरेक्ट क्या बना दीजिए? मोल से डायरेक्ट मॉलिक्यूल बना दीजिए। तो मोल से मॉलिक्यूल कैसे बनेगा? जो 0.25 मोल है इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दे? Na से। ये लीजिए आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहते हैं। ठीक है, ये हमने आपको दूसरा क्वेश्चन सोल्व करके दिखा दिया है। इसका जो थर्ड क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन आपने क्या लिया? थर्ड क्वेश्चन आपने लिया 0.25 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन। ये लीजिए ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। ये ना थर्ड क्वेश्चन 0.25 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के 0.25 ग्राम मॉलिक्यूल है, इतने ग्राम मॉलिक्यूल है। और आपको लाना क्या है? मॉलिक्यूल। ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब एक तरह से मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल है। लाना क्या है? नंबर ऑफ एटम लाना है। तो नंबर ऑफ एटम लाने की सॉरी क्वेश्चन के अंदर आपसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ रहा है ना। तो नंबर ऑफ अगर मॉलिक्यूल आपसे पूछा जा रहा है तो मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे? इसके जो मॉलिक्यूल्स निकालने हैं मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे? जो मोल दे रखे हैं, मोल का मतलब ग्राम मॉलिक्यूल। ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब मोल सी तो है ना। ये जो मोल ऑफ मॉलिक्यूल है इसको कैसे मल्टीप्लाई करें? Na से। तो हमारा जो आंसर है ये बन जाएगा 0.25 इंटू Na। ये लीजिए ये हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक, नेक्स्ट जो फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है ये हमसे फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है? फोर्थ दे रखा है 0.25 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के 0.25 ग्राम एटम दे रखे। मैंने आपसे फिर बोला था ग्राम एटम का मतलब मोल है, पर ये जो मोल है ये किसके मोल है? एटम के मोल है। ये जो मोल है ना ये किसके मोल है? एटम के मोल है। या तो आप एक काम करें, जो एटम के मोल है इससे मॉलिक्यूल के मोल बना दो, या अपन ऐसे बोल सकते हैं ना, इससे हम ग्राम मॉलिक्यूल निकाल लेते हैं। ग्राम मॉलिक्यूल निकाल लिया हमने, लीजिए ग्राम मॉलिक्यूल्स निकाल देते हैं। ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब मॉलिक्यूल लाना है। ठीक है, और एटम दे रखा है। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का जो एक मॉलिक्यूल होता है, नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम है? 2 एटम है। इसका मतलब ऐसे बोल सकते हैं नाइट्रोजन का एटॉमिसिटी कितना होता है? 2 होता है। इसका मतलब अगर आपको मॉलिक्यूल से एटम बनाने हो, मॉलिक्यूल से एटम बनाने हो तो आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे। उल्टा चले एटम से मॉलिक्यूल बनाने हो तो 2 से डिवाइड कर दो। तो क्या काम करें? ये जो 0.25 ग्राम एटम है इसको मैंने क्या किया? 2 से डिवाइड कर दिया। ये मेरे पास में क्या आ गया? एक ग्राम मॉलिक्यूल आ गया। ग्राम मॉलिक्यूल से फिर हम मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं। ये लीजिए ग्राम मॉलिक्यूल्स हमने मॉलिक्यूल बना दिया तो मॉलिक्यूल क्या बनेगा? 0.25 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय Na। ये लीजिए ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, फिफ्थ क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है? फिफ्थ दे रखा है हमको 3.4 ग्राम H2S। 3.4 ग्राम H2S दे रखा है।
अब 3.4 ग्राम H2S की बात करें, हमसे मोल पूछा जाए, मॉलिक्यूल निकालने हैं, तो पहले हमने मोल निकाल लिया। मोल कैसे निकालेंगे? गिवन मास 3.4 अपॉन मॉलिक्यूलर मास। H2S की बात करें तो H2S का अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकालें तो H2S का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऑक्सीजन का सल्फर का कितना होता है 32, इसको सोल्व करिए कितना आ जाएगा 34। तो H2S का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 34, ये 34 से डिवाइड कर दिया, ये कितना आ गया? ये 0.1 आ गया। तो 0.1 क्या है? ये तो मोल आया। अब ये मोल किसके हैं? H2S के मोल है। H2S तो मॉलिक्यूल है ना, इसका मतलब ये मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल है। मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल से अगर हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए क्या करेंगे हम? 0.1 को हम Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन जो है, 6 क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है? 6 क्वेश्चन हमको दे रखा है 6 ग्राम ऑफ यूरिया हमको दे रखा है 6 ग्राम, और 6 ग्राम यूरिया के अंदर 6 ग्राम यूरिया में हमको क्या निकालना है? इसकी मॉलिक्यूल निकालने। तो मास गिवन है, तो सबसे पहले यूरिया के मोल निकाल दो। मोल कैसे निकलेंगे? 6/60। यूरिया जो है, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO, ये यूरिया का फॉर्मूला होता है। हमको इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे? नाइट्रोजन का कितना हो गया 14, हाइड्रोजन 2 एटम है तो 2 बनेगा, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन 14 प्लस 2 हाइड्रोजन, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2। इन सबका अगर हम सम कर दें, ये कितना आता है? ये हमारे पास आएगा 60। तो यूरिया का मॉलिक्यूलर मास कितना हुआ? 60 से डिवाइड कर दिया, मोल कितना आ गया हमारे पास में? 0.1 मोल आ गया। 0.1 मोल है, हमको लाना क्या है? हमको मॉलिक्यूल्स लाने हैं। ये लीजिए मॉलिक्यूल्स लाने हैं हमको, तो आपको मॉलिक्यूल्स लाना है, मोल गिवन है, तो क्या काम करेंगे? जो 0.1 है, 0.1 को Na से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, ऐसा समझो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ले लिया, कैलकुलेट मास ऑफ। ठीक है, हमको मास निकालना है। फर्स्ट क्या दे रखा है? फर्स्ट क्वेश्चन है 0.1 मोल NaCl का 0.1 मोल दे रखा है। ठीक है, सेकंड जो दे रखा है, सेकंड हमको गिवन है 1 × 10⁻23 molecules of मीथेन। 1 × 10⁻23 molecules of मीथेन, ये हमको सेकंड दे रखा है। और जो थर्ड है, थर्ड हमको गिवन है 112 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ हाइड्रोजन 8 H3P। ये 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, इनको 1 बाय 1 करके सोल्व करते हैं। चलिए जी, सबसे पहले हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर हमको मोल गिवन है और हमसे क्या पूछा गया? इसका मास पूछ रहा है ना, तो मोल गिवन है, मास निकालना है। तो क्या काम करें? मोल इक्वलिटी क्या होता है? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास निकालना है तो जो मोल है, मोल को किससे मल्टीप्लाई करो? मॉलिक्यूलर मास से। और NaCl का मॉलिक्यूलर मास होता है 58.5। ये लीजिए, इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 58.5 कैसे हुआ? जो सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23। ये आप याद भी करते चले। सोडियम जो है, इसका जो एटॉमिक मास है ये होता है 23, और जो क्लोरीन है, इस क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5। ये जैसे जैसे अपन यूज में लेंगे ना, ये वैसे वैसे आपको याद होते हुए चले जाएंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में दिक्कत आती है, पर एक दो बार जब भी आप जैसे आप इनको यूज में लेंगे ना, ये आपको फ्रिक्वेंटली यूज में आने के बाद अपने आप याद हो जाते। टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन को बनाते हैं। सेकंड क्या दरकार? 1 × 10⁻23 molecules of methane। 1 × 10⁻23 molecules of methane। मीथेन के इतने मॉलिक्यूल दे रखे हैं। अब हमको मास लाना है। तो एक तरीका तो क्या है कि जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल से मोल बनाते और मोल से मास ले आते हैं। तो हम मॉलिक्यूल गिवन है ना, तो मॉलिक्यूल से हम मीथेन के मोल बना देते हैं। मोल कितना बनेगा? मोल मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल से मोल लाने के लिए क्या करेंगे? मॉलिक्यूल का नंबर दे रखा है। नंबर कितना है? 1 × 10⁻23 नंबर है। इसको एवोगाड्रो नंबर 6 × 10⁻23 से डिवाइड कर दिया। इसका मतलब हमारे पास 1/6 मोल आ गया। 1/6 मोल आया ना, और हमको लाना क्या है? हमको मास लाना है। तो मोल से मास लाने के लिए क्या करें? मोल 1/6 है और मास लेकर आना है। ठीक है, आप फॉर्मूला जानते हैं ना कि जो मोल है, मोल इक्वल टू क्या होता है?
मास अपॉन मोलिकुलर मास। मीथेन का क्वेश्चन है, मोल कितना है 1/6 है, मास हमको लेकर आना है। मोलिकुलर मास मीथेन का कितना होगा 16। इसको देखने से पता लग रहा है कि जो मास है ये हमारे पास आ जाता है 16/6 ग्राम। ये लीजिए, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन बना लेते हैं। थर्ड क्या दे रखा है? थर्ड हमको दे रखा है 112 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ हाइड्रोजन एसटीपी। 112 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ हाइड्रोजन। क्या काम करें? अब एसटीपी पर वॉल्यूम दे दिया 112 वॉल्यूम है, तो काम करें यार, इसके भी मोल बना देते हैं। मोल बना देते हैं, चलो जी मोल बनाते हैं हम इसके मोल बनाए तो बताया था ना गिवन वॉल्यूम। तो गिवन वॉल्यूम क्या है? 112 सेंटीमीटर क्यूबिक है, सेंटीमीटर क्यूबिक है, तो इसको डिवाइड करें। अगर ऊपर लीटर है तो हम क्या करते हैं 22.4 से डिवाइड करते हैं, पर ऊपर ml है इसलिए हम नीचे डिवाइड करेंगे 22,400 से डिवाइड करेंगे। इसको सोल्व करें, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1/200। तो 1/200 तो मेरे पास मोल आ गए। ये किसके मोल है? हाइड्रोजन के। हमको लाना क्या है? मास लाना है। आपको तो मास लाना है ना, तो मास कैसे निकालेंगे? जो भी मोल है, मोल को किससे मल्टीप्लाई किया? मोलिकुलर मास, मोल हमारे पास 1/200, हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास कितना 2। तो इसको सोल्व करें तो ये आ जाएगा 1/100 ग्राम। इस क्वेश्चन का आंसर आता है 0.01 ग्राम। ये लीजिए 0.01 ग्राम इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, और वॉल्यूम निकालना है हमको एसटीपी पर। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, ठीक है, हमको निकालना है कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करेगा एसटीपी पर। पहला क्वेश्चन दे रखा है 1.7 ग्राम अमोनिया। अमोनिया का 1.7 ग्राम पहला क्वेश्चन है। सेकंड गिवन है 10⁻21 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमको दे रखा है 1.5 ग्राम एटम, 1.5 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, 1.5 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। और फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है 1.5 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। ये हमारे पास में, ठीक है, 4 क्वेश्चन है। अब इन क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके हम सोल्व करते हैं, इनका सॉल्यूशन लिखते हैं। देखें, सबसे पहले हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन को बना लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर का 1.7 ग्राम हमको अमोनिया गिवन है, वॉल्यूम लाना है, तो क्या काम करें? पहले मोल निकाल लो। मोल कैसे निकालेंगे? गिवन मास वो तो 1.7 है अपॉन मोलिकुलर मास। अमोनिया का मोलिकुलर मास कितना होता है 17। इससे हमको पता लगा ये हमको मिलेगा 0.1 मोल। ये 0.1 मोल आ गया। ठीक है, आपसे क्या बोला जा रहा है? आपसे तो वॉल्यूम पूछा जा रहा है ना, वॉल्यूम निकालना है। आपको पता है एनटीपी एसटीपी पर 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 होता है। तो 0.1 का क्या होगा? तो क्या काम करें 0.1 इसको मल्टीप्लाई किया 22.4 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.24 लीटर। ये लीजिए, ये आपका पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया 2.24 लीटर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को बना लेते हैं। सेकंड क्या गिवन है 10⁻21 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल गिवन है, तो क्या काम करें? ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल गिवन है तो सबसे पहले मोल निकाल लीजिए। मोल निकालें। मोल कैसे निकालेंगे? नंबर गिवन है, मोल लाना है, NH से डिवाइड कर दिया। तो क्या किया मैंने 10⁻21 है इसको डिवाइड कर दिया 6 × 10⁻23 से, ये हमने इसको डिवाइड कर दिया। ये तो मोल आ गया है। ठीक है, हमको लाना क्या है? वॉल्यूम लाना है, तो ये वॉल्यूम निकाले। इसके लिए मोल है, वॉल्यूम लाना है, तो मोल कितना होगा इसका? मोल बन गया ना 1/600। इसको हमने 22.4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारा वॉल्यूम लीटर में निकल के आ गया। ये वॉल्यूम आ जाएगा लीटर के अंदर। ठीक है जी, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन सोल्व हो गया है। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन हमको दे रखा है 1.5 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, और फोर्थ है 1.5 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। पहले हम थर्ड वाले को बनाते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन है 1.5 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन दे रखा है ना, ये लीजिए, इसको सोल्व कर लेते हैं।
ग्राम एटम दे रखा है, ग्राम एटम का मतलब क्या हुआ, एक तरह से मोल दे रखा है, पर ये मोल किसका दे रखा है, ये मोल हमको एटम के मोल दे रखे। तो एक काम करें, एटम के मोल दे रखे हैं ना, तो आप इससे मॉलिक्यूल के मोल निकाल लीजिए, इसका मतलब आप इसके ग्राम मॉलिक्यूल निकाल लीजिए। हम सबसे पहले इसके ग्राम मॉलिक्यूल निकाल लेते हैं। ग्राम मॉलिक्यूल या ग्राम मॉलिक्यूल को बोल सकते हैं ना मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ग्राम एटम है, ग्राम एटम से आपको क्या लाना है, ग्राम मॉलिक्यूल लाना है 1 पॉइंट, तो जो भी ग्राम एटम है इसको इसकी एटॉमिसिटी से डिवाइड कर दो, ये हमारे पास 1.5/2 ये इसके मोल बन जाएंगे। हमको लाना क्या है, हमको वॉल्यूम लाना है, वो भी किस पर, एसटीपी पर। तो मोल तो कितना आ गया 1.5/2 आ रहा है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 से, ये आपका आंसर ये लीटर में आ जाएगा। इसको सोल्व कर दिया जाता है 1.5 इंटू 11.2 लीटर, ये लीजिए इस क्वेश्चन का ये आंसर आ जाता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपका फोर्थ वाला क्वेश्चन को बना देता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है, फोर्थ हमको दे रखा है, फोर्थ क्वेश्चन था 1.5 ग्राम मोलिक्यूल्स, उसमें ग्राम एटम था, इसमें ग्राम मोलिक्यूल्स दे रखा है, ग्राम मोलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के इतने ग्राम मोलिक्यूल। इसका मतलब अब इसने ग्राम मोलिक्यूल दे रखे हैं, ग्राम मोलिक्यूल का वैसे डायरेक्ट मोल दे दिया है ना, मोल दे दिया ना, इसका मतलब इसने तो मोल डायरेक्ट दे दिया ना, वो कितना दे रखा है 1.5, और आपको लाना क्या है, आपको तो वॉल्यूम लेकर आना है, वो भी एसटीपी पर। तो क्वेश्चन तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा, जो 1.5 है 1.5 को मल्टीप्लाई करें आप 22.4 से, ये आपका आंसर ये लीटर में आ जाएगा। पूरा क्वेश्चन सुना, ठीक है। इस टाइप से हमने ये आपको वॉल्यूम के क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा दिया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Arrange the following in increasing order of their mass in ग्राम। आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं और आपको करना क्या है, ये जो क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, इनको इनके मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको इनका अरेंज करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या क्या है, तो एबीसीडी करके मैं बता रहा हूं। ए हमको गिवन है, ये गिवन है 1 एटम ऑफ सिल्वर, 1 एटम ऑफ सिल्वर, ठीक है। सेकंड गिवन है 1 ग्राम एटम of nitrogen, 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन। सी हमको गिवन है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। डी गिवन है 1 मोल ऑफ कैल्शियम, और कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 4040। ई गिवन है 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। एफ गिवन है 1 ग्राम ऑफ आयरन, आयरन का एटॉमिक मास होता है 56 एफ। नेक्स्ट जी 3.01 into 10⁻21 molecules of H2SO4, ठीक है। चलिए जी, इतना ही बहुत है। इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और करना क्या है, हर क्वेश्चन के अंदर हमको इसका मास निकालना है, और मास निकाल के और फिर फाइनली उनको मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सिल्वर जो है, सिल्वर का एटॉमिक मास भी मैं आपको दे देता हूँ। सिल्वर का एटॉमिक मास होता है 108, ये सिल्वर का एटॉमिक मास होता है, ठीक है। अब इन क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके सोल्व करके सबके मास निकाल लेते हैं, देखते चले आप। ए वाला पार्ट सोल्व कर रहे हैं। ए वाला पार्ट हमने क्या लिखा है, 1 एटम ऑफ सिल्वर, सिल्वर के 1 एटम का मास। वैसे मैंने आपको बताया था ना
एक एटम का मास कैसे निकालते हो? एक एटम का मास निकालने का तरीका उसका जो भी एटॉमिक मास है, बता ना, ग्राम एटॉमिक मास अपॉन Na। तो सिल्वर के एक एटम का मास क्या लिखोगे? मास ऑफ वन एटम ऑफ सिल्वर। सिल्वर के वन एटम का मास क्या होगा? तो या तो आप ऐसे बोल सकते हैं सिल्वर के वन एटम का मास होगा 108 mu। ठीक है, अब आपको तो मासेस को ग्राम में रेंज करना है, तो mu को किस में चेंज करें? ग्राम में चेंज करें, तो ये बन जाएगा 108 इंटू 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 ग्राम। ये तो लीजिए, ये तो फर्स्ट वाले का मास आ गया। ठीक है, ये तो हमने ए निकाल लिया। बी हमको दे रखा है 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन। बी क्या दे रखा है? 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन। ये दे रखा है ना 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन। अब 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन का मास कितना होगा? 1 ग्राम एटम का मतलब क्या हुआ? मोल। अरे मोल हुआ ना, और मोल भी किसका? एटम का मोल। और एटम का मोल का मतलब इसका आंसर कितना आएगा? ये तो आएगा 14 ग्राम आ जाएगा। ये आपका बी आ गया। सी आपको दे रखा है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना दिया? 1 मोल। अब ना तो O लिखा ना O2 लिखा, तो मैंने आपसे बोला था ना कुछ ना लिखे तो O2 लेना है। तो 1 मोल ऑक्सीजन का मतलब इसका मास कितना हो जाएगा? 1 मोल ऑक्सीजन का मतलब इसका मास हमको कितना लेना है? ये बनेगा 32। तो हमने ये सी आ जाएगा 32 ग्राम। ये 32 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, सी। डी पॉइंट देखे तो डी क्या दे रखा है? डी हमको दे रखा है, डी है 1 मोल ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम का 1 मोल, कैल्शियम का 1 मोल का मास कितना आ जाएगा? इसका एटॉमिक मास 40 है ना, तो ये बनेगा 40 ग्राम। ये आपका जी आ जाएगा पॉइंट डी। नेक्स्ट ई पॉइंट। ई क्वेश्चन दे रखा है 10 टू पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन। 10 टू पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन दे रखा है ना। आपको पता है 6 इंटू 10 टू पावर 23 जो कार्बन एटम है, 6 इंटू 10 टू पावर 23 जो कार्बन एटम है, 1 मोल कार्बन एटम, इसका मास कितना होता है? इनका मास 12 ग्राम होता है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? 10 टू पावर 23 कार्बन एटम है, इतने कार्बन एटम है, तो इनका मास कितना होना चाहिए? ये लिखा जाएगा ना 12 अपॉन 6 इंटू 10 टू पावर 23 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर 20, इतने ग्राम आ जाएगा। इसको सोल्व करें 23 तो ये बनेगा बेटा 2 ग्राम। ये लीजिए, ये 2 ग्राम आ जाएगा। एंड जो ई है ना, ई में हमारा आंसर कितना आ रहा है? ई में आंसर आ रहा है 2 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट लिए हमने एफ क्या दे रखा है? 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन का मतलब डायरेक्ट दे रखा है ना कि 1 ही ग्राम है, तो एफ क्या दे रखा है? ये 1 ग्राम गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एफ के बाद आपका जो जी पॉइंट है, जी पॉइंट क्या दे रखा है? 3.01 इंटू 3.01 इंटू 10 टू पावर 21 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। H2SO4 के इतने मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब इसको सोल्व कैसे करें? आप इसको ऐसे देख सकते हैं, 1 मोल H2SO4 है। H2SO4 जो है, H2SO4 का अगर आप मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास होता है 98। आप सोल्व करके देख लेना। ठीक है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना, हम इसको ऐसे बोलते हैं ना भाई, 1 मोल जो H2SO4 है, ऐसे बोले 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 जो मॉलिक्यूल्स है, 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 जो मॉलिक्यूल्स है, इतने मॉलिक्यूल का मास कितना है हमारे पास में? इतने मॉलिक्यूल का मास हमारे पास 98 ग्राम है। तो हमसे पूछा जा रहा है 3.01 इंटू 10 टू पावर 21 जो मॉलिक्यूल्स है, उनका मास कितना होगा? तो हम यूनिटरी मेथड लगा के इसको सोल्व कर सकते हैं। यह आ जाएगा 98 अपॉन 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 मल्टीप्लाइड बाय 3.01 इंटू 10 टू पावर 21। ठीक है, ये मास हमारा ग्राम में निकल के आ जाएगा। इसको सोल्व करें, ये होगा 2 टाइम्स, इससे कैंसिल हो गया 49 टाइम्स।
और 10 टू पावर 21 एंड 10 टू पावर 23, तो ये बनेगा 10 टू पावर -2, या हम इसको लिख सकते हैं 0.49 ग्राम, 0.49 ग्राम इसका मास हो जाएगा। ये हमारा जी पॉइंट आ गया है। ठीक है, तुमने सबके मास निकाल लिए। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ये सब जो मास है इनको इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो आप आराम से देख सकते हैं। देखो ए जो है, ए का मास ये आपके पास आ गया। ए का मास कितना है 108 इंटू 1.67 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम। बी की बात करें, इसका मास कितना है 14 ग्राम। सी का मास कितना है 32। फिर आपके पास डी में है 40। ई में मास कितना है 2 ग्राम है। एफ में कितना है 1 ग्राम है। और फिर आप आगे देखें तो इसमें मास आपको जी के अंदर जो मास कितना रहा है 0.49 है, तो आप इनको इनके मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, तो आपके क्वेश्चन का आंसर दे देगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। नेक्स्ट लिया हमने हाउ मेनी ग्राम एटम आर देयर इन वन एटम। क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन आपको दे रखा है कि आपके पास वन एटम है, उस वन एटम के अंदर आपको ग्राम एटम बताने हैं कि उस वन एटम के अंदर आपके ग्राम एटम्स के होंगे कितने। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करें, हाउ मेनी ग्राम एटम आर देयर इन वन एटम। ग्राम एटम पता लगाने आप जानते हैं, हम बोलते हैं ना ग्राम एटम का मतलब क्या होता है, मोलित होता है ना, तो हम बोलते हैं ना 6 इंटू 10 टू पावर 23 जो एटम्स है, या आप इसको बोल सकते हैं एन एटम। 6 इंटू 10 टू पावर 23 जो एटम है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब इसके अंदर 1 ग्राम एटम, ये तो बोलते हैं ना 1 ग्राम एटम कंटेन 6 इंटू 10 टू पावर 23 एटम्स, या आप ऐसे बोल सकते हैं 6 इंटू 10 टू पावर 23 एटम्स मीन्स 1 ग्राम एटम। therefore 1 एटम इक्वल टू 1 अपॉन Na ग्राम एटम। ये लीजिए, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले बनाते हैं। Calculate number of molecules present in 1 liter of water। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ले लिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर। हमको वाटर का 1 लीटर दे रखा है और 1 लीटर वाटर के अंदर हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करें, वाटर कितना है, वॉल्यूम हमको कितना दे रखा है 1 लीटर दे रखा है। ये लीजिए वॉल्यूम कितना दे दिया हमको, वाटर का वॉल्यूम हमको गिवन है 1 लीटर। 1 लीटर का मतलब होता है 1000 मिलीलीटर। आप ये तो समझते होंगे ना कि जो 1 लीटर है, 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1000 C.C, या आप ये भी लिख सकते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक। ये सब एक ही होता है। और आप ये भी जानते होंगे 1 जो लीटर है, 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूबिक। डीएम क्यूब का मतलब होता है डेसीमीटर क्यूबिक। ठीक है,
चलिए हम तो इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे थे, इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। 1 लीटर वाटर है, इसका मतलब हमारे पास वाटर कितना है 1000 ml है, ठीक। और वाटर का 1000 ml है ना, आपको पता है वाटर जो है ना, प्योर जो वाटर है उसका जो डेंसिटी है, प्योर जो वाटर है इसका डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर ml। प्योर वाटर का डेंसिटी कितना है 1 ग्राम पर ml है। और आप ये भी समझते होंगे डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। यहाँ से अगर हम वाटर का मास निकालें तो मास इक्वल टू क्या लिखेंगे, मास इक्वल टू आएगा ना डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। डेंसिटी कितना 1, वॉल्यूम कितना है 1000। इसका मतलब एक तरह से हमारे पास में वाटर कितना आ गया, वाटर हमारे पास में 1000 ग्राम वाटर आ गया। या इतना मैंने आपको बता दिया डेंसिटी 1 है। डेंसिटी 1 का मतलब क्या हुआ, डेंसिटी क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अगर इस डी की जगह 1 रखेंगे तो मास और वॉल्यूम इक्वल होगा, नहीं होगा। तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब डेंसिटी 1 होती है तो जो वॉल्यूम होता है ना वही उसका मास, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू एकदम सेम होगी, ठीक है। तो एक तरह से हमको इसने वाटर का मास कितना दे रखा है, 1000 ग्राम वाटर का मास दे रखा है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, मॉलिक्यूल पूछ रहा है ना। अब मॉलिक्यूल पूछा जा रहा है और हमको मास कितना दे रखा है 1000 ग्राम दे रखा है। तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करें, मास से पहले मोल बनाते हैं। चलो जी हम वाटर के मोल बनाते हैं। तो वाटर के मोल कितने आएंगे, मास कितना हो गया 1000, इसको हमने मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दिया तो इसके मोल बन जाएंगे। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, मॉलिक्यूल, तो मोल से हमको मॉलिक्यूल्स लाने, ये लीजिए मॉलिक्यूल्स लाने, तो मॉलिक्यूल लाने के लिए क्या करेंगे 1000 अपॉन जो 18 है इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, Na से, Na एवोगाड्रो नंबर। 1000 अपॉन जो 18 है ये बनता है 55.5 का आंसर आ गया 55.5 इंटू Na, ठीक है। समझ में? अब देखो ये तो इसका प्रॉपर सॉल्यूशन है। कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को पता है सोल्व कैसे करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जनरली बच्चे का गलत हो जाता है, ठीक है। अब बच्चा इसको सोच कैसे लेता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। वो क्या करता है, मतलब इसी क्वेश्चन को सोल्व करने का एक इसको मैं दूसरी तरह सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। आप ही देखना, हमको 1 लीटर वाटर दे रखा है तो बच्चा क्या करता है, सबसे पहले मोल बना लेता है, मोल बना लेता है, ठीक है। अब मोल कैसे बनाएगा उसको पता रहता है कि जब वॉल्यूम देते हैं तो मोल बनाने के लिए गिवन वॉल्यूम को उसने क्या किया 22.4 से डिवाइड कर दिया तो उसका मोल आ गया। जैसे उसका मोल आया, मोल से उसने मॉलिक्यूल बना लिया। मोल से मॉलिक्यूल बनाने के लिए क्या काम करेंगे, Na से मल्टीप्लाई किया तो 1/22.4 इसको Na से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये उसने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। आप भी सोच रहे होंगे क्वेश्चन तो एकदम सही ही है, तो बता सकते हैं ये जो सॉल्यूशन है इसमें कोई मिस्टेक है या एकदम सही है, बताइए। ये जो मेथड है ये क्वेश्चन ही, ये इस सॉल्यूशन इसका गलत है। जो सेकंड पार्ट सोल्व किया ये सॉल्यूशन इसका होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, अब रीजन सुनना। पहली बात तो आपको वॉल्यूम दिया ना, वो हमने जो बनाया था ना कि कोई सा भी गैस हो एनटीपी एसटीपी पर उसके 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। तो पहली बात तो ये वो जो बात है वो तभी एप्लीकेबल है जब आपको क्वेश्चन के अंदर एनटीपी एसटीपी दे रखा हो। नंबर 1 तो क्वेश्चन में तो एनटीपी एसटीपी हमको नहीं दे रखा है। पहली बात तो ये होगी क्योंकि बिना एनटीपी एसटीपी के हम 22.4 की बात ही नहीं करेंगे, नंबर 1। और दूसरी बात, वो बात हमने किसके लिए की थी, गैस के लिए। और वाटर है, गैस थोड़ी ना होता है, ये तो क्या है, ये तो लिक्विड है ना। इसका मतलब ये इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब हम जो होता है ना वॉल्यूम से डायरेक्ट जो मोल बनाते हैं ना, वॉल्यूम से हम जो डायरेक्ट मोल बनाते हैं ना 22.4 से डिवाइड करके, ये डायरेक्ट कब कर सकते हैं, नंबर 1 क्वेश्चन आपका एनटीपी एसटीपी पर हो, और दूसरी बात क्वेश्चन में आपको गैस दे रखा हो। अगर लिक्विड और सॉलिड है तो आप फिर यहाँ पर डायरेक्ट यूज में नहीं ले सकते। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको। नेक्स्ट हमने ले लिया कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये, हमारे पास वाटर का एक मॉलिक्यूल है और वाटर का जो एक मॉलिक्यूल है हमको इसका वॉल्यूम निकालना है। तो क्या काम करें, वाटर की डेंसिटी तो 1 होती है। वाटर की डेंसिटी कितनी है, 1 है ना। तो वाटर की डेंसिटी 1 है तो इसका मतलब वॉल्यूम निकालने के लिए डेंसिटी दे रखा है तो आपको मास चाहिए। तो आप एक काम करो ना, वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास निकालो। देखिए सोल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर,
वाटर के एक मोलिक्यूल का मास किसका मास है, 1 मोलिक्यूल का मास है, तो 1 मोलिक्यूल का मास आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 18 mu। ग्राम नहीं लिखना है यहाँ पर, अगर आपने ग्राम लिख दिया ना तो ग्राम लिखने का मतलब वो वाटर के एक मोलिक्यूल का मास नहीं आएगा, वो वाटर के 1 मोल मोलिक्यूल का मास बन जाएगा। समझना ध्यान से। H2O जो है ना, H2O ये आपने H2 लिखा ना, इसका मोलिक्यूलर मास कितना होता है, होता तो 18 है। अगर आपने 18 के साथ AMU लिखा, 18 के साथ आपने क्या लिखा AMU, तो वो एक के लिए होगा। अगर आपने 18 के साथ लिख दिया है ग्राम तो बनेगा 1 मोल के लिए। तो हमसे बोला गया ना, तो हमसे वाटर का एक मोलिक्यूल है ना, तो वाटर के एक मोलिक्यूल का मास क्या लिखेंगे 18 AMU। हाँ, आप इसको ग्राम में चेंज कर सकते हैं, इसको ग्राम में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 18 AMU, और ग्राम में लिख सकते हैं ना 18 अपॉन Na ग्राम। ये मैंने कैसे लिखा, आपको बताता ना कि जो 1 AMU होता है, 1 जो AMU होता है ना, ये 1 अपॉन Na ग्राम की इक्वल है। ठीक है, तो AMU को मैंने ग्राम में चेंज कर दिया, इसका मतलब ये वाटर के एक मोलिक्यूल का मास कितना 18 अपॉन Na ग्राम आ रहा है। आपको लाना क्या है, वॉल्यूम लाना है, ये लीजिए आप वॉल्यूम लाना चाह रहे हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या लिखेंगे आप, वॉल्यूम लिखेंगे ना मास अपॉन डेंसिटी। डेंसिटी कितना है, ये तो 1 दे रखा है, तो मास ये लिख दिया जाएगा, इसका वॉल्यूम आएगा 18 अपॉन Na मिलीलीटर। इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। ठीक है, चलिए जी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। नेक्स्ट, कैलकुलेट mass of CO2 which contain same number of molecules as in 40 gram of O2। ठीक है, समझते हैं क्वेश्चन। Calculate mass of CO2 which contains same number of molecule as in 40 ग्राम of oxygen। हमसे क्वेश्चन भी ये बोल रहा है कि 40 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, 40 ग्राम ऑक्सीजन में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, अगर उतने मॉलिक्यूल CO2 में होना तो CO2 का मास कितना होगा। पहले तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि हमारे पास 40 ग्राम ऑक्सीजन है, तो 40 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है उतने ही मॉलिक्यूल किसके अंदर हो, उतने मॉलिक्यूल किस में हो, CO2 में हो, तो उसका मास कितना होना चाहिए। तो अपन एक काम करें ना, 40 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लेते हैं, तो 40 ग्राम ऑक्सीजन में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है वही सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमारे CO2 को आ जाएंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ना। सबसे पहले हम लिखने जा रहे हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। CO2 के मॉलिक्यूल, तो CO2 के मॉलिक्यूल क्या होंगे, CO2 के मॉलिक्यूल वही होंगे जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होंगे। CO2 का मॉलिक्यूल क्या होगा, जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होगा। अब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कैसे निकाले, तो बहुत ही सिंपल है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कैसे निकलेगा, ऑक्सीजन का मास कितना दे रखा है 40 ग्राम दे रखा है, और मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 32। तो 40 को हमने सबसे पहले किससे डिवाइड किया 32 से, तो ये क्या है, ये ऑक्सीजन के मोल है। और इसको अगर हम Na से मल्टीप्लाई कर दें, इसको Na से मल्टीप्लाई करें तो ये किसके मॉलिक्यूल बन गए, ये हमारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बने। और जो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के वही तो मॉलिक्यूल CO2 के, तो हमने एक तरह से इनडायरेक्टली CO2 के मॉलिक्यूल निकाल लिए। अब CO2 का मॉलिक्यूल आ गया, इससे हम उसके CO2 के मोल निकाल लेते हैं। मोल ऑफ CO2 का मोल निकाल लिया। मोल कैसे निकालेंगे, नंबर गिवन है, नंबर को Na से डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा 40 अपॉन 32 मल्टीप्लाइड बाई Na। मैंने इसको Na से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास में क्या बनेगा, ये बन जाता है 40/32, यानी ये बनेगा 8 से कैंसिल करें तो आई थिंक ये 5/4। ठीक है, तो 5/4 क्या आ गया, ये तो मोल आ गया। 5/4 तो मोल आया ना, हमको लाना क्या है, हमको तो मास लेकर आना है, ये मास लेकर आना है। मास लाने के लिए क्या करेंगे, जो उसका मोल है, मोल कितना है 5/4 है, इस 5/4 को किससे मल्टीप्लाई करें, इसका मोलिकुलर मास वो कितना होता है 44। इसको सोल्व करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 55 ग्राम। ये लीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर है 55 ग्राम। आया समझो क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं।
नेक्स्ट है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ कार्बन, calculate amount of carbon present in 0.5 mole of 0.5 mole of potassium ferro cyanide. क्वेश्चन देखो पहले, हमने क्वेश्चन लिया 0.5 मोल पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, इसके अंदर हमको बताना है कि कार्बन का मास कितना होगा। ठीक है, तो पहले तो आपको पोटेशियम फेरोसाइनाइड का फॉर्मूला आना चाहिए। पोटेशियम फेरोसाइनाइड का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, K4FeCN6, ये तो इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये जो पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, अगर पोटेशियम फेरोसाइनाइड का इसका अगर 1 मोल हो, पोटेशियम फेरोसाइनाइड का कितना 1 मोल हो, तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड के 1 मोल के अंदर कार्बन तो हमारा यार 6 मोल प्रेजेंट है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना, सिंस 1 मोल ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड contain 6 मोल कार्बन एटम। आप यही तो कहेंगे ना कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड का जो 1 मोल है, 1 मोल में कितना कार्बन है, 6 मोल है। देयरफॉर 0.5 मोल पोटेशियम फेरोसाइनाइड कंटेन, 1 मोल में कितना है, 6 मोल है, 0.5 में कितना होगा, तो हाफ हो जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा, ये बनेगा 3 मोल कार्बन एटम। 3 मोल कार्बन एटम, कार्बन का 1 मोल का मास कितना होता है 12, तो 3 मोल का मास क्या लिखा जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 12। कितने ग्राम आएगा, नहीं आएगा। आंसर इसका जाता है 36 ग्राम। ये लीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर है 36 ग्राम। क्लियर पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। कैलकुलेट वॉल्यूम occupied by 10 to power 22 molecules of gas at 300 Kelvin and 760 mm Hg pressure। ठीक है, इसको सोल्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ले लिया, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 10 to power 22 molecules of gas at, वॉल्यूम निकालना है हमको, मॉलिक्यूल दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है और प्रेशर गिवन है। ठीक है, तो हम वॉल्यूम निकालें, तो ये इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT को काम में लेंगे। तो हमने आइडियल गैस इक्वेशन रखी है PV इक्वल टू nRT। ठीक है, ये जो फॉर्मूला हमने लिखा ना, इसमें P क्या है, P इसमें प्रेशर है, ये हमको ATM में लेना है। V इसमें वॉल्यूम है, ये लीटर में आएगा। N इसमें मोल है। R मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है और इसका वैल्यू होता है 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। और टेम्परेचर T क्या है, टेम्परेचर में से केल्विन में लेना है। तो वैल्यू पुट करें। P प्रेशर क्या दे रखा है 760 mmHg। मैंने आपसे अभी भी क्या बोला, इस फॉर्मूले के अंदर प्रेशर किस में रखना है, ATM में, और हमको किस में गिवन है, mmHg। आपको बताया था 1 ATM इक्वल टू होता है 760 mmHg। अगर आप mmHg को ATM में चेंज करें तो उसके लिए आपको 760 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये हमने डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, ये हमको लीटर में लाना है। N क्या है, मोल।
क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है 10 टू पावर 22 मॉलिक्यूल दे रखा है, तो आप ये जो मॉलिक्यूल है इस मॉलिक्यूल से मोल बना दीजिए। मोल कैसे बनाएंगे, ये नंबर है, इसको किससे डिवाइड कर दिया, Na से डिवाइड कर दिया, तो ये मोल बन गया, ये N आ गया। R का वैल्यू रखेंगे 0.0821, ये लीटर एटीएम, और टी टेम्परेचर ये हमको केल्विन में लेना है, इसकी वैल्यू रखी जाएगी 300। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 760 से 760 कैंसिल कर दिया। 10 टू पावर ये है आपके पास में 10 टू पावर 22 और 10 टू पावर 23, ये कितने टाइम्स कैंसिल हुआ, 10 टाइम्स कैंसिल हो गया। और देख लेते हैं, इसको रिप्लेस करें तो ये आ जाता है 1 2 3 4 1 2 3 4 4 0 2 0 से 2 0 को कैंसिल कर दिया। ठीक है, और ये 3 है ना, इस 3 से ये कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा आपका, 3 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो वॉल्यूम जो है वो आपको कितना दिखाई दे रहा है, इसका वॉल्यूम दिखाई दे रहा है 821 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 कितना है 2 0 और ये 1 0, ये बनेगा 10 टू पावर -3, ये हमारा आंसर लीटर में आ जाएगा। इसको भी सोल्व करें, 821 है, 821 का बाय 2 किया, 3 बन जाता है 410.5 इंटू 10 टू पावर -3 लीटर, या आप इसको लिख सकते हैं 0.41 लीटर। ये लीजिए, ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। how many moles of magnesium phosphate, मैग्नीशियम फोस्फेट का फॉर्मूला होता है Mg3 PO4 whole twice. How many moles of magnesium phosphate contain 0.25 mole of oxygen atom। क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन हमको दे रखा है how many moles of magnesium phosphate contain 0.25 mole of oxygen atom। ठीक है, देखो मैग्नीशियम फोस्फेट, ये मैग्नीशियम फोस्फेट का आपका फॉर्मूला हो गया, ये मैग्नीशियम फोस्फेट का फॉर्मूला है। आप देख सकते हैं ये जो मैग्नीशियम फोस्फेट है ना, इस मैग्नीशियम फोस्फेट का जो 1 मोल है, इसका जो 1 मोल है, इसके 1 मोल के अंदर ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं, तो 4 और 2 तो 2 2 जा 8 हो गया ना। तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं ना 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम फोस्फेट कंटेन 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, या ऐसे बोला जा सकता है ना, इसको ऐसे बोलते हैं 8 मोल oxygen atom are in 1 mole magnesium phosphate। आपका जो 8 मोल ऑक्सीजन एटम है किसमें प्रेजेंट है, तो 1 मोल मैग्नीशियम फोस्फेट में प्रेजेंट है। therefore 0.25 मोल ऑक्सीजन एटम आर प्रेजेंट इन, ये बनेगा 1/8 मल्टीप्लाइड बाय 0.25। ठीक है, आप इसको सोल्व करें तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको ये आ गया, आंसर है हमारे पास में 0.25/8, इतने मोल मैग्नीशियम फोस्फेट इसका आंसर आ जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। फ्रॉम 200 milligram of CO2 10 to power
21 molecules are removed. Calculate remaining. From 200 milligram of CO2, 10 to power 21 molecules are removed. Calculate remaining. अब फाइंड क्या करना है? Remaining. Number 1, remaining molecules of CO2. Second, remaining moles of CO2. And third, remaining मास ऑफ CO2. ये 3 क्वेश्चन है, इनको 1 बाय 1 करके सोल्व करते हैं. ठीक है. क्वेश्चन को आप ऐसे समझिए. क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपसे बोल रहा है आपके पास 200 मिलीग्राम CO2 है. 200 मिलीग्राम आपके पास में क्या CO2 है. इसमें से क्या बोल रहे हैं? 10 टू पावर 21 मॉलिक्यूल को आपने रिमूव कर दिया है. तो आपको बताना है CO2 का रिमेनिंग मॉलिक्यूल कितना है, CO2 का रिमेनिंग मोल कितना है और CO2 का रिमेनिंग मास कितना होगा. ठीक है. देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा. सबसे पहले हमारे को 200 मिलीग्राम CO2 दे रखा है. तो हम सबसे पहले क्या करें, ये पता लगाए हमारे पास में इनिशियल में CO2 को मॉलिक्यूल कितने थे. तो 200 मिलीग्राम है ना. तो हम पहले इसमें मिलीग्राम से, मतलब हम मिलीग्राम से मोल बनाए और मोल से क्या बनाए, मॉलिक्यूल. तो हमने फर्स्ट लिखा मोल ऑफ CO2 का मोल कितना दे रखा है 200. तो क्या है मिलीग्राम में. इसको ग्राम में चेंज करें तो 10 टू पावर -3 किया तो किस में चेंज हो गया, ग्राम में. 44 से डिवाइड कर दिया, ये किस में कन्वर्ट हो गया, मोल. इसका मतलब हमारे पास में CO2 कितने मोल थे, ये तो मोल थे. मॉलिक्यूल कितने होते, मॉलिक्यूल ऑफ CO2. तो मोल से मॉलिक्यूल निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई किया, Na से. इसको सोल्व करें, ये बनता है 200 इंटू 10 टू पावर -3 अपॉन 44 मल्टीप्लाइड बाय 6 इंटू 10 टू पावर 23. इतने मॉलिक्यूल आ जाएंगे आपके पास में. ठीक है. इसको सोल्व करके देखें तो ये हमको देता है 10 टू पावर 23 और 10 टू पावर -3, ये बनेगा 10 टू पावर 20. ठीक है. और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 200 इंटू 6 अपॉन 44 इंटू 10 टू पावर 20. ठीक है. इसको हम ऐसे अरेंज करें, 20 इंटू 6 ये हो गया 120 अपॉन 44 इंटू 10 टू पावर 21. ये हमारे पास में इतने मॉलिक्यूल्स इनिशियल में है. ठीक है जी. इतने मॉलिक्यूल हमारे पास में इनिशियल में है. ठीक. अब ये तो हमारे पास इनिशियल मॉलिक्यूल है ना. अब हमसे क्या बोल रहा है, इसमें से हमने क्या किया, 10 टू पावर 21 मॉलिक्यूल को रिमूव कर दिया. तो रिमेनिंग मॉलिक्यूल देख लेते हैं, रिमेनिंग मॉलिक्यूल कितना होगा. तो रिमेनिंग मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे, ये तो मॉलिक्यूल है, इसमें से 10 टू पावर 21 को माइनस कर दो तो आपके पास रिमेनिंग मॉलिक्यूल आ जाएंगे. तो फर्स्ट रिमेनिंग मॉलिक्यूल है ना, रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स ये हो जाएगा 120 अपॉन 44 इंटू 10 टू पावर 21. ये तो इनिशियल के थे, ये थे ना. देखो तो 120 ये तो इनिशियल मॉलिक्यूल है. ठीक है. इसमें से आपने क्या किया, 10 टू पावर 21 को रिमूव कर दिया तो ये तो रिमेनिंग आएगा ना. इसको सोल्व करें, 10 टू पावर 21 को हमने कॉमन लिया तो हमारे पास बच गया 120 अपॉन 44 माइनस 1. इसको रीअरेंज करें, 10 टू पावर 21 120 माइनस 44 डिवाइडेड बाय 44. इसको सोल्व कर लेते हैं. 120 में से 44 माइनस किया तो ये बनेगा 44. 120 में से हमने इसको माइनस कर दिया 44 को, तो ये बन जाता है हमारे पास में 76. ये बनता है 76 अपॉन 44 इंटू 10 टू पावर 21. ये लीजिए, ये हमारे पास इतने मॉलिक्यूल आ गए.
76 and 480 100, ठीक है। इतने मॉलिक्यूल हमारे पास रिमेनिंग है। तो पहला क्वेश्चन तो आपसे ये बोला गया रिमेनिंग मॉलिक्यूल कितना है, तो रिमेनिंग मॉलिक्यूल का आंसर क्या देना है अपने को 76/44 into 10 to the power 21 मॉलिक्यूल, दिस इज अ रिमेनिंग मॉलिक्यूल, ठीक है। सेकंड हमसे क्या बोला है रिमेनिंग मोल, तो रिमेनिंग मॉलिक्यूल है, तो रिमेनिंग मॉलिक्यूल से क्या हम रिमेनिंग मोल बना सकते हैं ना, Na से डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड करना Na से, ठीक है। तो इसका सेकंड पार्ट बताता हूं मैं। रिमेनिंग मोल, रिमेनिंग मोल क्या होगा, रिमेनिंग मॉलिक्यूल कितने थे अभी आपने लिखा ना, ये तो था 76/44 into 10 to power 21, ये मॉलिक्यूल, ये तो मॉलिक्यूल थे, आपको मोल में कन्वर्ट करना है, इसको आपने किससे डिवाइड कर दिया 6 into 10 to power 23 से डिवाइड कर दो, ये लीजिए आपके ये मोल बन जाएंगे। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं 76/44 into 6 into 10 to power -2, ये लीजिए, ये इतना मोल हमारे पास रिमेन आ जाएगा, ठीक है। थर्ड जो पार्ट है, थर्ड पार्ट आपसे क्या पूछा जा रहा है, रिमेनिंग मास भी तो बोला जा रहा है ना, रिमेनिंग मास। अब हमको रिमेनिंग मास निकालना है, रिमेनिंग मास निकालने का तरीका क्या है, जो रिमेनिंग मोल है इसको मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 44, तो इसको देख सकते हो 76/44 into 6 into 10 to power -2, ये तो क्या है इसका रिमेनिंग मोल है, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 44 से मल्टीप्लाई कर दो, ये रिमेनिंग मास आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये तो इससे कैंसिल हो गया, ये आ जाता है 76/6 into 10 to power -2 ग्राम, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का ऊपर सॉल्यूशन है, ठीक है। ऐसा